Change is the law of nature. One thing that never changes is the fact that the world around us is constantly changing. Differential equations have a remarkable ability to predict the world around us. Rates of change are described using derivative. वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वॉल्यूम 1 ML अग्रवाल कैलकुलस का लास्ट टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपके टर्म 2 में आने वाला है। आप लोगों को क्वाइट अवेयरनेस है रिगार्डिंग द डेरिवेटिव, रिगार्डिंग द इंटीग्रेशन, रिगार्डिंग द सम लाइक हाउ टू डिराइव, हाउ टू इंटीग्रेट। ये दोनों का कॉम्बिनेशन हम करने वाले हैं हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में। ओके, so let's start with some notes of differential equation. First of all, an equation that involves independent and dependent variable. ऐसा इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, एंड द डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। जो डेरिवेटिव हम निकालते हैं ना, जैसे y इज इक्वल टू, अगर हम एफ ऑफ एक्स बोलते हैं ना, सिंपल, अगर एक सिंपल आपने फंक्शन पढ़ा हुआ है 11th में, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कहा जाता है। तो x को हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड y को हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। सो इस डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव हो, सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, सम डिपेंडेंट वेरिएबल हो, विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने लिया y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए। तो कैन यू सी, a यहाँ पे टोटली कांस्टेंट है, ठीक है। x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, और डी वाई बाई डी एक्स क्या है? उस डिपेंडेंट वेरिएबल का विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव है। तो ये सारे टर्म्स मिला के जब एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें डेरिवेटिव होना चाहिए। विदाउट डेरिवेटिव सच इक्वेशन डजंट मेक एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, वी आर हैविंग जस्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट दी ordinary differential equation. So if more than one independent variable is involved, partial derivative come into the picture and the differential equations are called partial differential equation. In this chapter we are having just सिंपली विद दी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जैसे इक्वेशन बताया ना मैंने, इसे ही हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके थोड़े से टर्म अगर मैंने ऐसा लिख दिया, सपोज d2y अपॉन dx2, मतलब y जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका डबल डेरिवेटिव प्लस सम मोर d3dy बाई dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो दिस एग्जाम्पल आर नोन एज द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। Let's will talk about its very important part, order and degree, जो आपका exercise 8.1 based upon this term only, order and degree, to identify the differential equation. So what is the mean of order? The order of a differential equation is the order of the highest differential coefficient। मतलब हमने कितनी बार फंक्शन को हाईएस्ट डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड द हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑकरिंग इन 8। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो y डिपेंडेंट वेरिएबल का एक ही बार डिराइव्ड हुआ है, डी बाई डी एक्स, मतलब सिर्फ और सिर्फ वन टाइम डेरिवेटिव है ये। सो दिस वन टाइम डेरिवेटिव जो हम कह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। इफ आई एम टेकिंग d2y अपॉन dx2 प्लस 2 ऑफ y इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आप जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है। हियर इट इज 2 टाइम्स
डिराइव्ड, यहाँ पे ये फंक्शन 2 टाइम डिराइव हुआ है, तो ऐसे फंक्शन का ऑर्डर क्या होगा, इट इज कॉल्ड एज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, और यदि सपोज मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे y का हाईएस्ट कितने टाइम्स डिराइव्ड हुआ है, 3 टाइम्स। तो इस एग्जाम्पल में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3। तो आई होप यू अंडरस्टूड द मीन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है, उसे हम बोलते हैं उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। ओके, लेट प्रोसीड विद द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। The degree of a differential equation which is expressed or can be expressed as a polynomial in the derivative is the degree। जो भी हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डेरिवेटिव हमें गिवन है उसका जो पावर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसका हाईएस्ट ऑर्डर जो होगा, जो डेरिवेटिव में ऑकर करेगा उसे हम बोलेंगे उसका डिग्री। अभी एग्जाम्पल में समझ लो तो और अच्छे से समझ में आएगा। लाइक डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। वन सिंपल एग्जाम्पल, इस y में डेरिवेटिव तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है, यहाँ पे भी फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है। हाँ, यहाँ पे इस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम इसमें क्या बोलेंगे कि इसका ऑर्डर तो 1 है बट डिग्री, यहाँ पे पावर समथिंग 1, यहाँ पे पावर 2, तो इसका हाईएस्ट पावर जैसे कहा गया है हाईएस्ट ऑर्डर, या इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट पावर, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का रेज टू द पावर 3 माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे ऑर्डर 1 है, पावर इसका 3 है, यहाँ पे ऑर्डर 3 टाइम्स है लेकिन इसका पावर क्या है, 1। तो एज वी आर सेइंग कि जिसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका ही हम क्या देखते हैं, डिग्री देखते हैं, उसका ही हम पावर देखते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर 3 टाइम्स है, तो उसका पावर कितना है स्टूडेंट, नथिंग इज देयर, मीन्स इसका डिग्री क्या है, 1 है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। नाउ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर इक्वेशन, जस्ट एक अनदर डिफरेंशियल इक्वेशन ले रही हूँ मैं जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई टू द पावर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसा कोई फंक्शन अगर आपको मिल रहा है तो यहाँ पे इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये क्या नहीं है, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, जिसमें इसमें ऑर्डर तो डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है लेकिन इसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री डज नॉट डिफाइंड। ये चीज़ नोट डाउन कर लेना कि जब कोई ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिल रहा है जो कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, मतलब यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स इंडिपेंडेंट नहीं है, एक तो है लेकिन दूसरा डी वाई बाई डी एक्स इंडिपेंडेंट नहीं, दैट इज कम्स इन अ फॉर्म ऑफ द फंक्शन का फंक्शन, ई का पावर डी बाई डी एक्स आ रहा है, तो ऐसे फंक्शन की वजह से हम बोलेंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। इसका ऑर्डर तो आप बता दोगे कि इसका ऑर्डर यहाँ पे 1 है, बट सच डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री इज नॉट defined. So this is very important part in the order and the degree of the differential equation. Once again I am repeating, if a differential equation such is not a polynomial equation, its order we can define but its degree does not define or its degree does not exist. Okay, let's see, we will see now the few questions. जो क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूँगी उससे रिलेटेड आप एम.एल. अग्रवाल का पहला एक्सरसाइज डिफरेंशियल इक्वेशन का यू आर एबल टू डू। ठीक है, तो आई एम जस्ट टेकिंग द रेंडमली एनी एग्जाम्पल्स फॉर यू ऑल। लेट्स सी,
Example, determine the order and the degree of the differential equation d4y upon dx4 plus dy by dx raised to the power 5 is equal to 0. So in this example we can see यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं. तो भाई ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन इट इज़ अ पॉलिनोमियल. सो यहाँ पे ऑर्डर सबसे ऑर्डर ज़्यादा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, और यहाँ पे डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर. तो ऑर्डर क्या है इसका 4. और जिसका हाईएस्ट ऑर्डर देखते हो उसका ही आप क्या देखोगे, डिग्री. मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो इट्स डिग्री इज़ 1. ओके. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल आई एम टेकिंग जस्ट फॉर फाई ऑफ एक्स dy by dx का होल स्क्वायर इंटू d2y अपॉन dx2 माइनस 6y इज इक्वल टू log x. In this example you can see these all are the individual डेरिवेटिव फॉर्म में है. सो इट इज़ अ प्रॉपर पॉलिनोमियल एज अवर डिफाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन. यहाँ पे ऑर्डर इसका 1 है बट यहाँ पे ऑर्डर इसका 2 है. तो यहाँ पे इसकी ऑर्डर क्या हो गई 2 और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, जिसका ये ऑर्डर देखते हैं उसकी डिग्री यहाँ पे हो जाएगी 1. ओके. लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल. Sometimes some examples are written in such form: y triple dash plus y square plus y dash is equal to 0. तो आपको समझना है, अगर ये y डबल डैश है तो आपने 11th में पढ़ा होगा कि जो dy बाई डी एक्स हम लिखते हैं इसे समटाइम्स y1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसे ही रिप्रेजेंट करते हैं y डैश से. तो अगर आपको दिया जाए d2y बाई dx2 तो उसे हम लिख सकते हैं y2 या इसे लिख सकते हैं y डबल डैश. सो y ट्रिपल डैश को क्या लिख सकते हैं हम, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, और इसको y3 भी हम लिख सकते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, अगर इस फंक्शन को डेरिवेटिव के फॉर्म में आप ओपन करते हो सो इट्स अ डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस ये वाई स्क्वायर है. हाँ, तो ये वाई स्क्वायर ही रहेगा. ई टू द पावर वाई डैश मतलब अभी बताया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है. सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन. देयरफॉर व्हाट, इट्स ऑर्डर, तो भाई इसकी ऑर्डर सबसे पावर 3 टाइम्स डिराइव्ड हुई है ना. ऑर्डर डी क्यू वाई बाई डी एक्स टू हाइएस्ट ऑर्डर है बट इट्स डिग्री विल बी नॉट डिफाइंड. I hope you understood how to get this evaluation. Let's see some different type of example to find the order and degree. जैसे example दिया हुआ है 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a d2 y बाई डी एक्स टू का पावर 1/3. सेकेंड थिंग याद रखना स्टूडेंट, ऑर्डर एंड डिग्री हमेशा एक इंटीजर फॉर्म में रहेगा. ठीक है, कोई फ्रैक्शन के फॉर्म में, कोई इरेशनल फॉर्म में नहीं होगा. तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ऑर्डर 1 है, यहाँ पे ऑर्डर 2 है, तो भाई इसका डिग्री 1/3. नो, इट्स रॉन्ग. आपको पहले इसको कंप्लीट इंटीजर में कवर करना होगा. तो यहाँ पे 1/3 है तो दोनों साइड हम क्या ले लेते हैं, टेकिंग पावर क्यूब. दोनों साइड पावर को हम मल्टीप्लाई करते हैं बाई 3. तो विल गेट द 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे इसका स्क्वायर है, होल का पावर क्या हो जाएगा क्यूब, माइनस ये हो जाए इज इक्वल टू ए का पावर हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा d2 y बाई डी एक्स का पावर 1. ठीक है, तो अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अब इसको कुछ भी ओपन करो, इसका तो ऑर्डर क्या रहेगा 1 ही रहेगा, इसका ऑर्डर 2 रहेगा, तो जिसकी डिग्री आ गई 1. तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है 2 और डिग्री है 1. तो ऐसे थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना है. जैसे एक और एग्जाम्पल मैं लेती हूँ 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का पावर 2 रेज टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू d2 y बाई डी एक्स 2. तो अब देखो यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि ऑर्डर 1 है लेकिन पावर जो है इसे 3/2 के फॉर्म में, एंड हियर द ऑर्डर इज़ 2 बट द डिग्री इज़ 1. तो ये रॉन्ग हो जाएगा. पहले इस 3/2 पावर को आपको ओपन करना है. तो 3/2 में व्हाट डू वांट टू रिमूव 1/2. तो दोनों साइड हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग करेंगे. तो स्क्वायरिंग और बोथ द साइड से हमें क्या मिल जाएगा 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर. यहाँ पे तो स्क्वायर किया तो ये 3 हो जाएगा और ये d2 y बाई डी एक्स का पावर क्या हो जाएगा 2. अब इसको अगर आप ओपन भी करोगे तो यहाँ पे ऑर्डर 1 ही रहेगा, जो उसका पावर कंप्लीट इंटीजर है, RHS भी कंप्लीट इंटीजर है, तो जिसका ऑर्डर है 2.
तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री भी हो गई 2, ठीक है। सो दिस आर दी फ्यू एग्जाम्पल्स जिसके थ्रू आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के अटैम्प्ट कर सकते हो। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। लास्ट एग्जाम्पल आई एम टेकिंग फॉर द डे, एंड जितना मैंने आज समझाया ना उसके बेसिस पे आप एम एल अग्रवाल का डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला एक्सरसाइज कर सकते हो। सो 1 + dy/dx होल स्क्वायर रेज टू द पावर 3/4 इज इक्वल टू d2y/dx2 रेज टू द पावर 1/3। सो इसका डिग्री आप बताना है, इसका आपको डिग्री बताना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इट्स वेरी इजी। यहाँ पे देखो पावर 1/4, यहाँ पे पावर 1/3, तो दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों के एलसीएम ऑफ 4 और 3 जो कि हमको क्या मिलेगा 12। तो दोनों के पावर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो क्या मिलेगा 1 + dy/dx का होल स्क्वायर रेज टू द पावर 3/4 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू dy/dx2 रेज टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 12। तो ये हो जाएगा 3 4 ज़ा, यहाँ पे 4 3 ज़ा, तो ये तो इनका पावर किस में चेंज हो गया, कंप्लीट इंटीजर में, और ये ऑर्डर 1 ही रहेगा, लेकिन इसके ऑर्डर क्या है 2। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, अभी क्या बचा 3 4 ज़ा, तो ये बचा हमारा, इसका डिग्री हो गया 4। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर दिए रहेंगे, ये जो लास्ट के 3 एग्जाम्पल मैंने समझाए, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिए रहेंगे तो स्टूडेंट डू इन अ प्रॉपर मैनर, ओके। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज और है, जो कि आपको पता है कि लास्ट एक्सरसाइज, बाकी के बीच के 4 एक्सरसाइज आर डिलीटेड फॉर दिस टर्म टू, ओके। So we'll see you in the next video with the application based problem of the differential equation.